हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं और जब से टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट करा है करंट अफेयर्स के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं विद आंसर्स। अगर आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं आप इसे क्विज के तौर पे ले सकते हैं, और अगर आप अभी तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे प्रिपरेशन के तौर पे ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक्स देख के मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो पसंद आया है, एंड इसी टाइप से फ्यूचर में भी मैं आपको बहुत सारा कंटेंट यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले सवाल देखते हैं ये वाला। ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी नेम्ड द डेप्यूटी हेड ऑफ द रिवोल्यूशनरी गार्ड्स फॉरेन ऑपरेशंस आर्म डैश टू रिप्लेस कासिम सुलेमानी एज इट्स कमांडर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस समय ग्लोबल न्यूज़ है ये, कुछ ना कुछ इससे बनना तय है, चाहे वो ईरान की कैपिटल बने, चाहे करेंसी बने, चाहे ये नाम बने। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 4 इस्माइल कैनी, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इन्हें बनाया गया है अगला हेड, आप कहोगे कासिम सुलेमानी की मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज बीन अनवील्ड। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी गुजरात तो बिल्कुल सही है। गुजरात के जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद में अनवील करा गया है। करीब 50 फुट ऊंचा और 70 टन का स्टैचू है। गुजरात के आपसे सीएम पूछ सकते हैं, विजय रूपानी सीएम होंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द इंडियन माउंटेनियर हु रिसेंटली कंकर्ड माउंट विंसन मैसिव। ये नाम इंपॉर्टेंट है, 4-5 सवाल अलग अलग बन सकते हैं इससे। एंटार्क्टिका हाईएस्ट माउंटेन पीक, एंटार्क्टिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल बन सकता है माउंट विंसन मैसिव कहाँ पर है। ऑप्शन दे देगा हिमालय, ऑप्शन दे देगा एल्प्स, या फिर एक एंटार्क्टिका डाल देगा, एक कोई और ऑप्शन डाल देगा, या फिर ये खुद एक सवाल बन सकता है किसने अभी अभी माउंट विंसन मैसिव को कॉन्कर करा है। फटाफट से आंसर ट्राई करिए। अगर आपने आंसर दिया मालवत पूर्णा तो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप याद रखना करीब 5 साल पहले यही वो थी जो आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे यंग बनी थी, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है सवाल। सवाल नंबर 4 देखते हैं। विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन ड्रामा कैटेगरी इन द गोल्डन ग्लोब 2020 अवार्ड्स। अवार्ड से बहुत सवाल बनते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, जोकर, चेरनोबिल या फिर 1970। जो बेस्ट फिल्म मिला है, अगर आपने जोकर आंसर दिया तो गलत है क्योंकि 1917 को बेस्ट फिल्म मिला है। जोकर के केस में आप कहोगे जैकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, लेकिन एज अ फिल्म जो अवार्ड मिला है 1917 को मिला है। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। चार ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या झारखंड। याद रखना ये इसरो के द्वारा बनवाया जाएगा, और कहाँ बनवाया जाएगा, कर्नाटक के अंदर। पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन बनवाएगा, इसरो। कहाँ बनवाएगा, कर्नाटक के अंदर। अगला सवाल देखते हैं। विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ डोपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है स्पोर्ट्स से इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए सर्वजीत कौर तो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। इन्हें रिसेंटली बैन करा गया है 4 साल के लिए डोपिंग के केस में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट डेज है उससे सवाल बनते देखे गए हैं। 8 फेब, 10 जनवरी, 14 ऑफ मार्च या 20 ऑफ सेप्टेम्बर। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी, बिल्कुल सही आंसर है। 10 जनवरी 1976 को ही हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। उसी को यादगार बनाने के लिए ये साल आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के नाम से। सवाल नंबर 8 देखते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अम्मा वोदी स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बिलो पॉवर्टी लाइन मदर्स फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। अब नाम देख के आप समझ गए होंगे कुछ साउथ का, लेकिन जो ऑप्शन है वो बड़े क्रिटिकल हैं यहाँ पे। पहले तीनों ऑप्शन में कुछ भी आप सोच सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है गलत होने के।
अगर आपने आंसर जो दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है जगन मोहन रेड्डी, और उन्होंने ही ये डिक्लेयर करी है 6,318 करोड़ की स्कीम, जिसके अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन मदर्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं। हर साल 15,000 रुपये मिलेंगे स्टेट के द्वारा। सवाल नंबर 9 है, हु इज रैंक्ड एट द टॉप ऑफ द फोर्ब्स इंडियाज लिस्ट ऑफ 20 पीपल टू वॉच इन द 2020s। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूएस बेस्ड पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, कॉमेडियन है, जो कि हैं आपके ऑप्शन नंबर बी हसन मिनहाज। इन ये आए हैं टॉप पे, इनकी रैंक 1 थी इस लिस्ट के अंदर, ध्यान रखना है आपको। सवाल नंबर 10 देखते हैं। विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज वर्ल्ड ब्रेल डे। कौन सा ऐसा दिन है, वॉज या इज मनाया जाता है जो वर्ल्ड ब्रेल डे के नाम से? 1 जनवरी, 2, 3 या 4? अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी 4 जनवरी, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है बेसिकली ब्लाइंड और आप कहोगे पार्शली साइटेड पीपल के प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो अपनी तैयारी आपको करनी, काफ़ी सारी तैयारी आप यहाँ पे भी कर रहे हो अनअकैडमी के चैनल्स पे, इसके साथ साथ आप अनअकैडमी प्लस पे भी तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज इस समय चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। आप सभी को मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे कोर्सेज अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि एक ये कोर्स है जिसमें अभिनय सर आपको खुद पढ़ा रहे हैं मैथ्स, परनीत मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं, इसके अलावा आपको जितेंद्र सर जो है जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सब चीज़ें मिला के आप एक सिंगल प्लान में ले सकते हो, जिसमें पूरा वाईफाई स्टडी, प्रतियोगिता मंत्र, अभिनय सर के सारे कोर्सेज, पवन राव सर के सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज एक सिंगल प्लान में पूरे 1 साल के लिए आपको इस रेट में पड़ जाते हैं। अगर आप 6 महीने का लोगे तो इस रेट में पड़ जाएंगे। अगर आप डिस्काउंट कोड लगाओगे प्रतियोगिता मंत्रा, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। बस आपको फाइनल पेमेंट के समय प्रतियोगिता मंत्रा बिना स्पेस के लिखना है, और चाहो तो आप PMYT भी लिख सकते हो। दोनों ही कोड्स काम करते हैं बिना स्पेस के, चाहे आप PMYT लिखो चाहे प्रतियोगिता मंत्रा लिखो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी तैयारी कर रहे हैं तो भी सेम डिस्काउंट कोड से आप डिस्काउंट ले सकते हैं। ध्यान रखना, चाहे आप प्रतियोगिता मंत्रा बिना स्पेस के लिखो, चाहे सिंपली PMYT लिख दो, दोनों ही केसेस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।